भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री वासुकीनाथ महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मेल और सर धुने, लालच बुरी बलाए। अर्थात मक्खी पहले तो गुड़ से लिपटी रहती है, अपने सारे पंख और मुंह को गुड़ से चिपका लेती है, लेकिन जब उड़ने का प्रयास करती है तो उड़ नहीं पाती है, तब उसे अफसोस होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है और अंत समय में अफसोस करता है। आज का वीडियो लिंग महापुराण के एक महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है, जिसमें यह बताया गया है कि यह समस्त संसार, यह चराचर जगत और उसमें विद्यमान सभी प्रभावशाली वस्तुओं में कैसे भगवान शिव और माता पार्वती की ऊर्जा समाहित है। हर प्रभावशाली जीव और वस्तु में जो उसका प्रभाव है, जो उसका आकर्षण है, उसे ही भगवान शिव और माता पार्वती की विभूतियां कहा गया है। लिंग महापुराण के उत्तर भाग के 11वें अध्याय में इस संबंध में वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं लिंग महापुराण का 11वां अध्याय क्या कहता है। ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी नंदी जी से कहते हैं, विभूति ही शिवयोर मह्य मां चक्षत्वम गणाधिप परापर विदाम श्रेष्ठ परमेश्वर भावित। अर्थात सनत कुमार जी कहते हैं, परात्पर वेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा परमेश्वर शिव को प्राप्त कर लेने वाले हे गणाधिपति, अब आप मुझसे शिव तथा पार्वती जी की विभूतियों का वर्णन करें। फिर इसके उत्तर में नंदी जी बोलते हैं, हंतते कथयिष्यामि विभूति ही शिवयोरहम् सनत कुमार योगींद्र ब्राह्मणस्तनयोत्तमम्। अर्थात नंदी जी बोलते हैं, ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ तथा योगी प्रवर हे सनत कुमार, मैं शिव तथा पार्वती जी की विभूतियों को अवश्य बताऊंगा। वे इस प्रकार हैं। परमात्मा शिवः प्रोक्तः शिवा स च प्रकीर्तिता शिवमेवेश्वरं प्राहुर्मायां गौरीं विदुर्बुधाः पुरुषं शंकरं प्राहुर गौरीं च प्रकृतिं द्विजाः अर्थः शंभु शिवा वाणी दिवसो जह शिवानिशा। अर्थात नंदी जी कहते हैं, वे परमात्मा शिव जी कल्याण रूप कहे गए हैं तथा वे पार्वती जी शिवा अर्थात कल्याण रूपिणी कही गई हैं। विद्वानों ने शिव को ही ईश्वर कहा है तथा पार्वती जी को ही माया कहा है। द्विजों ने शंकर को पुरुष तथा गौरी जी को प्रकृति बताया है। शिव अर्थ स्वरूप हैं तो पार्वती वाणी हैं, और शिव दिन हैं तो पार्वती जी रात्रि हैं। सप्ततंतुर महादेवो रुद्राणी दक्षिणा स्मृता आकाशम शंकरो देवः पृथ्वी शंकर प्रिया समुद्रो भगवान रुद्रो वेला शैलेंद्र कन्यका वृक्षः शूलायुधो देवः शूलपाणि प्रियालता। अर्थात महादेव जी सप्ततंतु रूप यज्ञ हैं और रुद्राणी को दक्षिणा कहा गया है। भगवान शंकर आकाश हैं तथा शंकर प्रिया पार्वती जी पृथ्वी हैं। भगवान रुद्र समुद्र हैं और गिरिराज कुमारी जी उसकी लहरें हैं। शूल को आयुध के रूप में अर्थात अस्त्र के रूप में धारण करने वाले भगवान शिव वृक्ष हैं, तो हाथ में शूल धारण करने वाली शिव की प्रिया पार्वती जी उसकी लता हैं। ब्रह्मा हरोपि सावित्री शंकरार्ध शरीरिणी विष्णुर्महेश्वरो लक्ष्मण भवानी परमेश्वरी वज्रपाणिर्महादेवः शची शैलेंद्र कन्यका जात वेदः स्वयं रुद्रः स्वाहा सर्वार्धकायिनी। अर्थात शिव जी ब्रह्मा हैं तो शंकर की अर्धांगिनी पार्वती जी सावित्री हैं। महेश्वर शिव विष्णु हैं तो परमेश्वरी भवानी लक्ष्मी हैं। महादेव जी हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र हैं तो पर्वतराज की पुत्री यानी उमा जी शची हैं। स्वयं रुद्र ही अग्नि हैं तो शिव की अर्धांगिनी पार्वती जी स्वाहा हैं। यमस्त्र्यंबको देवस्तत्प्रिया गिरिकन्यकाः वरुणो भगवान रुद्रो गौरी सर्वार्थदायिनी बालेन्दु शेखरो वायुः शिवा शिव मनोरमा चंद्रार्धमौलि यक्षेन्द्र स्वयं रिद्धि शिवा स्मृता। अर्थात त्रिनेत्र शिव यम हैं तो गिरिपुत्री पार्वती जी उनकी प्रिया हैं। भगवान रुद्र वरुण हैं तो समस्त अभीष्ट प्रदान करने वाली पार्वती जी उनकी भार्या हैं। बालचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले शिव जी वायु हैं तो शिव वल्लभा पार्वती जी उनकी भार्या हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र से सुशोभित होने वाले शिव जी कुबेर हैं तो साक्षात शिवा यानी पार्वती जी कुबेर जी की पत्नी रिद्धि कही गई हैं।
चंद्रार्धशेखरश्चंद्रो रोहिणी रुद्रवल्लभा सप्त सप्ति शिवः कांता उमा देवी सुवर्चला। अर्थात अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले शिव चंद्रमा हैं तो रुद्र प्रिया शिवा रोहिणी है। भगवान शिव सूर्य देव हैं तो उनकी प्रिया भगवती उमा सूर्य की पत्नी सुवर्चला है। षण्मुखस्त्रिपुर ध्वंसी देवसेना हरिप्रिया उमा प्रसूतिर्वैज्ञेया दक्षो देवो महेश्वरः। पुरुषाख्यो मनुः शंभु शतरूपा शिवप्रिया विदुर्भवानी माकूतिम रुचिम च परमेश्वरम। अर्थात नंदी जी कहते हैं त्रिपुर का नाश करने वाले शिव जी कार्तिकेय हैं तो शिव प्रिया पार्वती जी देवसेना हैं। भगवान महेश्वर जी दक्ष प्रजापति हैं तो उमा को प्रसूति जानना चाहिए। शंभु पुरुष नामक मनु है तो शिव प्रिया पार्वती जी शतरूपा हैं। परमेश्वर शिव जी को रुचि प्रजापति तथा भवानी को आकूति कहा गया है। भृगुर्भगाक्षिहा देवः ख्यातिस्त्रिनयन प्रिया मरीचिर भगवान रुद्रः संभूतिर्वल्लभा विभो। अर्थात भग के नेत्र को विनष्ट करने वाले शिव जी भृगु हैं तो त्रिनेत्र शिव जी की प्रिया पार्वती जी ख्याति हैं। भगवान रुद्र मरीचि हैं तो प्रभु शिव की प्रिया पार्वती जी संभूति हैं। विदुर्भवानीं रुचिरां कमिं च परमेश्वरं गंगाधरों गिराज्ञेया स्मृति साक्षादुमा स्मृता। पुलस्त्यः शशभृन्मौलिः प्रीतिः कांता पिनाकिनः पुलहस्त्री पुरध्वंसी दया काल रिपुप्रिया। अर्थात परमेश्वर को कवि तथा भवानी को रुचिरा कहा गया है। गंगाधर शिव जी को अंगिरा के रूप में जानना चाहिए और साक्षात उमा को स्मृति के रूप में जानना चाहिए। चंद्रशेखर शंकर जी पुलस्त हैं तो पिनाकधारी शिव की प्रिया पार्वती जी प्रीति हैं। त्रिपुर का विध्वंस करने वाले शिव जी ऋषि पुलह हैं तो काल रिपु शिव की प्रिया पार्वती जी दया हैं। क्रतुर्दक्ष क्रतुर्ध्वंसी सन्नतिर्दयिता विभो त्रिनेत्रो त्रिरुमा साक्षात् अनुसूया स्मृता बुधेः। ऊर्जा माहुरुमां वृद्धां वशिष्ठं च महेश्वरं शंकरः पुरुषः सर्वे स्त्रियः सर्वा महेश्वरी। अर्थात दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाले शिव जी क्रतु हैं तो सर्वव्यापी शिव की भार्या पार्वती जी सन्नति हैं। विद्वानों ने तीन नेत्रों वाले शिव जी को अत्रि तथा साक्षात उमा जी को अनुसूया कहा है। महेश्वर शिव को वशिष्ठ तथा श्रेष्ठ उमा को ऊर्जा कहा गया है। संसार के सभी पुरुष शिव रूप हैं और सभी स्त्रियां महेश्वरी पार्वती रूपा हैं। पुल्लिंग शब्दवाच्याये ते च रुद्राः प्रकीर्तिताः स्त्रीलिंग शब्दवाच्यायाः सर्वा गौर्याः विभूतयः। सर्वे स्त्री पुरुषाः प्रोक्ता स्तयोरेव विभूतयः पदार्थ शक्तयो यास्ता गौरीति विदुर्बुधाः। अर्थात पुल्लिंग शब्दवाची जो भी पदार्थ हैं वे सब रुद्र कहे गए हैं, यानी पुल्लिंग से संबंधित जितने पदार्थ हैं वो सब, और स्त्रीलिंग शब्दवाची जो भी हैं वे सब गौरी की विभूतियां हैं, यानी माता पार्वती जी की विभूतियां हैं। सभी स्त्री पुरुष उन्हीं दोनों की विभूतियां कही गई हैं। पदार्थों की जो जो शक्तियां हैं वे सब गौरी हैं, ऐसा विद्वानों ने कहा है। सा विश्वेश्वरी देवी सच सर्वो महेश्वरः शक्तिमन्तः पदार्था ये सच सर्वो महेश्वरः। अष्टौ प्रकृतयो देव्याः मूर्तयः परिकीर्तिताः तथा विकृतयस्तस्याः देहबद्ध विभूतयः। अर्थात वह शक्ति विश्वेश्वरी देवी उमा ही हैं और वह समस्त पदार्थ भगवान महेश्वर ही हैं। शक्ति से युक्त जो भी पदार्थ हैं वे सब महेश्वर शिव रूप हैं। आठों प्रकृतियां देवी की मूर्तियां हैं और सभी विकृतियां उनकी देहबद्ध विभूतियां कही गई हैं। विस्फुलिंगाः यथा तावत् दग्नौ च बहुधा स्मृताः जीवाः सर्वे तथा सर्वो द्वन्द्वस्वत्वपुमागतः। गौरी रूपाणि सर्वाणि शरीराणि शरीरिणां शरीरिणस्तथा सर्वे शंकरांशा व्यवस्थिता। अर्थात जैसे अग्नि में अनेक प्रकार के स्फुलिंग अर्थात चिंगारियां होती हैं, वैसे ही द्वंद्व सत्व को प्राप्त शिव में सभी जीव स्थित रहते हैं। जीवों के समस्त शरीर गौरी रूप हैं और समस्त जीव शंकर के अंश रूप से उनमें व्यवस्थित हैं। श्राव्यम सर्वमुमारूपम श्रोता देव्यो महेश्वरः विषयित्वं विभुर्धत्ते विषयात्मकतामुमा। स्रष्टव्यम वस्तु जातम तु धत्ते शंकर वल्लभाः स्रष्टा स एव विश्वात्मा बालचंद्रार्धशेखरः।
अर्थात श्रवण के योग्य सब कुछ उमा का ही रूप है, यानी जो कुछ सुनने के योग्य है वह सब कुछ माता पार्वती का ही रूप है, और जो उसके श्रोता हैं यानी सुनने वाले हैं वो भगवान महेश्वर हैं। शिव विषय का आस्वादकत्व धारण करते हैं और पार्वती विषयात्मकता धारण करती हैं, यानी भगवान शिव जी विषयों की भोगों की निस्सारता का स्वरूप हैं और पार्वती जी उसी विषय भोगों के ऐश्वर्य वैभव का स्वरूप है। शंकर प्रिया पार्वती जी सृजन करने योग्य सभी वस्तुओं को धारण करती हैं और अर्ध बालचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले वो विश्वात्मा ही उनके सृष्टा हैं। दृश्य वस्तु प्रजा रूपम बिभर्ति भुवनेश्वरी दृष्टा विश्वेश्वरो देवः शशिखंड शिखामणि। अर्थात भुवनेश्वरी उमा जी समस्त प्रजारूप दृश्य वस्तुओं को धारण करती हैं और चंद्रखंड को सिर पर धारण करने वाले भगवान विश्वेश्वर जी उनके दृष्टा हैं। अर्थात माता पार्वती जी समस्त दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं और उन्हें देखने वाले यानी उनके दृष्टा भगवान विश्वनाथ जी यानी भगवान शिव जी हैं। रस जाता मुमा रूपम घ्रेय जातम च सर्वशः देवो रसयिता शंभुर्घ्राता च भुवनेश्वरः। मंतव्य वस्तुतां धत्ते महादेवी महेश्वरी मंता स एव विश्वात्मा महादेवो महेश्वरः। बोद्धव्यं वस्तु रूपं च बिभर्ति भववल्लभाः देवः स एव भगवान बोद्धा बालेन्दुशेखरः। अर्थात संपूर्ण रस उमा रूप है और शंभु रस ग्रहण करने वाले हैं। सूंघने योग्य जो वस्तु समूह है वह उमा रूप है और शिव जी उसके घ्राता हैं यानी उसका अनुभव करने वाले हैं। महादेवी महेश्वरी मानने योग्य वस्तुता भाव को धारण करती हैं और वे विश्वात्मा महादेव महेश्वर उसका मनन करने वाले हैं। पार्वती जी बोध करने वाली वस्तुओं को धारण करती हैं और उसका बोध करता कौन है? वो भगवान शिव जी हैं। पीठाकृति रुमा देवी लिंग रूपस्य शंकरः प्रतिष्ठाप्य प्रयत्नेन पूजयन्ति सुरासुराः। माता पार्वती जी पीठाकृति यानी शिवलिंग की जलहरी हैं यानी अर्घा जिसे बोलते हैं और शिव जी उसमें स्थित लिंग रूप हैं। देवता तथा दानव लिंग तथा वेदी के रूप में स्थापित करके प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। ये पदार्था लिंगांकास तेते सर्व विभूतयः अर्था भगांकिता ये तेते गौरिया विभूतयः। स्वर्ग पाताल लोकांता ब्रह्मांडा वरवाष्टकम ज्ञेयम सर्वमुमा रूपम ज्ञाता देवो महेश्वर। अर्थात जो पदार्थ पुरुष चिन्हों वाले हैं वे शिव जी की विभूतियां हैं और जो पदार्थ स्त्री चिन्हों वाले हैं वे गौरी जी की विभूतियां हैं। स्वर्ग से पाताल लोक पर्यंत 8 आवरणों वाले ब्रह्मांड में जो भी जानने योग्य है वह सब उमा रूप है और उसके ज्ञाता यानी जानने वाले भगवान महेश्वर हैं। बिभर्ति क्षेत्रताम देवी त्रिपुरांतक वल्लभा क्षेत्रज्ञत्वमथो धत्ते भगवान अंधकांतकः। अर्थात त्रिपुर का नाश करने वाले शिव जी की प्रिया देवी पार्वती जी क्षेत्रता को धारण करती हैं और अंधक का संहार करने वाले भगवान शिव जी क्षेत्रज्ञत्व को धारण करते हैं। शिवलिंगम समुत्सृज्य यजन्ते चान्य देवताः स नृपः सह देशेन रौरवं नरकं व्रजेत्। शिव भक्तो नयो राजा भक्तोन्येषु सुरेषु यः स्वपतिं युवतिस्त्यक्त्वा यथा जारेषु राजते। अर्थात जिस राजा के राज्य में लोग शिवलिंग को छोड़कर अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वह राजा अपने देश सहित रौरव नरक में जाता है। जो राजा शिव भक्त नहीं है और अन्य देवताओं के प्रति भक्ति परायण रहता है वह वैसे ही है जैसे कोई युवती अपने पति को छोड़कर पर पुरुष में आसक्ति रखती है। ब्रह्मादयः सुराः सर्वे राजानश्च महर्दिकाः मानवा मुनयश्चैव सर्वे लिंगम यजन्ति च। विष्णुना रावणं हत्वा ससैन्यं ब्रह्मणा सुतं स्थापितं विधिवत् भक्त्या लिंगम तीरे नदीपते। अर्थात ब्रह्मा जी आदि सभी देवता बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली राजा मनुष्य तथा मुनिगण शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने रामावतार में सेना सहित ब्राह्मण पुत्र रावण का संहार करने हेतु समुद्र के तट पर विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना की थी। कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा विप्रशतम तथा भावात् समाश्रितो रुद्रम मुच्यते नात्र संशयः। सर्वे लिंगमया लोकाः सर्वे लिंगे प्रतिष्ठिताः तस्मादभ्यर्चये लिंगम यदि छेच्छाश्वतं पदम।
अर्थात हजारों पाप करके तथा सैकड़ों विप्रों यानी ब्राह्मणों का वध करके भी जो विधि पूर्वक रुद्र जी का यानी भगवान शिव का आश्रय ग्रहण करता है वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। समस्त लोक लिंगमय है और सभी लिंग में ही स्थित हैं। अतः यदि कोई शाश्वत पद की इच्छा रखता हो तो उसे शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। सर्वाकारो स्थिता वैतो नरः श्रेयोर्थिभिः शिवौ पूजनीयो नमस्कार्यो चिंतनीयो च सर्वदा। अर्थात अपने कल्याण की कामना करने वाले मनुष्य को सर्व रूप में स्थित इन दोनों यानी शिव और पार्वती जी का सर्वदा पूजन, नमस्कार और चिंतन करना चाहिए। इति श्री लिंग पुराणे उत्तर भागे शिव विभूति महिमा वर्णनम नाम एकादशोऽध्यायः। इस प्रकार लिंग पुराण के उत्तर भाग के 11 अध्याय का समापन होता है, जिसमें शिव पार्वती जी की विभूतियों का वर्णन किया गया था। तो इस प्रकार आपने देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती जी से ही यह चराचर जगत व्याप्त है और यहाँ हर प्रभावशाली वस्तु का प्रभाव ही भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा ही संभव है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान भूतेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।